इस बार मिडिल ईस्ट में फिर अमेरिका की अग्नि परीक्षा है। इजराइल के साथ वो उसके ठिकाने पर भी निशाने पर ले रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर ताकत से लैस विमान के मध्य पूर्व के ऊपर उड़ान भरने के मायने क्या हैं, ये आपको बताते हैं। मध्य पूर्व के हालात पर अमेरिका की नजर रखने में मदद होगी। लगातार उड़ान भरने का मतलब कोई बड़ा ऑपरेशन होने का संकेत है या फिर किसी गुप्त रणनीति पर काम चल रहा है। ईरान की पोजीशंस को मॉनिटर करने की भी संभावना है। इसके अलावा दुश्मन देशों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत B-1 लैंसर की उड़ान भरी जा रही है। गाजा जंग में ईरान, हमास, हिजबुल्ला और हूती को सख्त संदेश देना है। मजे की बात क्या है, ध्यान से देखिए। अब आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। अमेरिका ने पोस्चरिंग के लिए न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर डिप्लॉय की। क्या हुआ? ड्रोन मार गिराया। अमेरिका ने पोस्चरिंग के लिए अपने 2 वॉरशिप्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए। क्या हुआ? उनके ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका ने पोस्चरिंग के लिए एरियल सर्विलांस किया। क्या हुआ? उन्होंने ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका वर्सेस रोग नेशंस जब सामने होगा, क्योंकि हूती की अगर बात करें तो वो रोग है, हिजबुल्ला की अगर बात करें तो वो रोग है। अमेरिका वर्सेस रोग जब सामने आएगा तो अमेरिका को खुद प्रेशर में आना पड़ेगा। उसकी कोई पोस्चरिंग काम नहीं करेगी। ये एक अलग वॉर गेम है, यह यूक्रेन नहीं है। अमेरिका इस तनाव में है कि यहां इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे खोल सकते हैं। ईरान सबसे बड़ा खतरा है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका जल थल दम में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन दुनिया को डरा भी रहा है। इसी चैनल पर इसी वक्त कल हमने आपको बताया था कि ईरान की टोपोग्राफी कैसी है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। सवाल यह कि क्या अमेरिका ईरान में जंग हो सकती है? ईरान की बयानबाजी और अमेरिका की जंगी तैयारी इशारा इसी तरफ कर रहा है। मिडिल ईस्ट में विध्वंसक मोड़, ईरान के खिलाफ युद्ध त्रिकोण, जल थल नभ से अमेरिका तैयार, तेहरान पर होगा विध्वंसक प्रहार। समंदर की बात करें तो भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात हैं। टॉम हॉक मिसाइल से लैस अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी USS फ्लोरिडा किसी भी दिन दक्षिणी ईरान की तरफ फारस की खाड़ी में तैनात हो सकती है। आसमान में अमेरिका का B-1 लॉन्चर न्यूक्लियर बॉम्बर मंडरा रहा है। 3 दिन में दूसरी बार उसकी हरकत देखी गई है। यहाँ F-16 और F-15 भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जमीन की बात करें तो 2 हफ्ता पहले ही अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मध्य पूर्व में थर्ड और पैट्रियट बटालियन की तैनाती का ऐलान किया था। इसके अलावा इस इलाके में अमेरिका करीब 17,400 अतिरिक्त सैनिक भी इसी गाजा युद्ध के दरमियान भेज चुका है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में कुल 45,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जाहिर है अमेरिका को भी गाजा युद्ध का दायरा बढ़ने का अंदेशा है। वो इजराइल का साथ देने में कहीं से चूकना नहीं चाहता, और जब प्लान ऐसा है तो निशाने पर सिर्फ हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों का आका तेहरान है। हालात बहुत खराब है। भूमध्य सागर और लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोही तो पहले ही अमेरिकी सैन्य बेड़े को समंदर में डुबोने की धमकी दे चुके थे। अब दूसरा बड़ा खतरा हिजबुल्ला की तरफ से है। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह ने पिछले हफ्ते अमेरिकी युद्धपोतों को लेकर बड़ी धमकी दी थी। अब रिपोर्ट्स हैं कि हिजबुल्ला को रूस की खतरनाक एंटी-शिप मिसाइल यखौन मिलने वाली है। हिजबुल्ला के हाथ में मिसाइल आने से अमेरिकी बेड़े को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। सवाल है कि क्या अमेरिकी वॉरशिप हिजबुल्ला के निशाने पर होंगे? क्या हिजबुल्ला ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले का प्लान बना लिया? क्या हिजबुल्ला इजराइल और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घेरने के लिए तैयार है? अब देखिए एक और सिमिलैरिटी। वो कहते हैं ना कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। रूस का मॉस्को कैसे गिरा था? मिसाइल भी अमेरिका, इंटेलिजेंस भी अमेरिका, बस वार यूक्रेन का था। यहां पर क्या हो रहा है? मिसाइल और शायद इंटेलिजेंस दोनों रूस की हो सकती है और निशाने पर अमेरिका हो सकता है। खतरा कितना बड़ा है और क्या इससे पूरा मिडिल ईस्ट खतरे में पड़ जाएगा,
इन सवालों के जवाब के लिए आप ये रिपोर्ट देखें। यह है रूस में बनी शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइल याखोन। 300 किलोमीटर की रेंज तक घातक वार करने वाली ये एंटी शिप मिसाइल अब हिजबुल्लाह की ताकत बन गई है। सूत्रों के हवाले से सामने आए रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को एंटी शिप याखोन मिसाइल सीरिया के जरिए मिली है। याखोन मिसाइल करीब 10 साल से सीरिया में तैनात है। हिजबुल्लाह के पास एंटी शिप याखोन मिसाइल होने की खबर ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। इस वक्त अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई सहयोगी शिप भूमध्य सागर और लाल सागर में घूम रहे हैं। 300 किलोमीटर के दायरे में वार करने वाली याखोन मिसाइल मिलने के बाद अमेरिकी वॉरशिप हिजबुल्लाह की टारगेट रेंज में आ गए हैं। अमेरिका की टेंशन हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह की एक धमकी ने भी बढ़ा रखी है। नसरल्लाह ने पिछले हफ्ते अपनी स्पीच में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत हमें डरा नहीं सकते। नसरल्लाह ने यह भी कहा था, जिस फ्लीट से अमेरिका हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमने उससे निपटने की तैयारी कर रखी है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के पास लगातार रूस में बने विध्वंसक हथियार पहुंच रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को रूस में बने SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है। SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम भी सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह को सप्लाई होंगे। रिपोर्ट है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इस खतरनाक हथियार को हिजबुल्लाह को देने की मंजूरी दे दी है। SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे पंजशीर 1 भी कहा जाता है, इस वक्त सीरिया में तैनात है।